पेस्ट डे ये हर साल 6 जून को मनाया जाता है। और मनाया क्यों जाता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में कीट प्रबंधन के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। क्योंकि आप अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखोगे, खाद्य सुरक्षा देखोगे और पर्यावरण संरक्षण देखोगे तो कीटों का जो प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कीटों से जो नुकसान होते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 6 जून को ये विश्व कीट जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया जाता है। अच्छा, 6 जून को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, हर बार मैं आपको बताता हूँ। रसियन भाषा दिवस यानी कि रूसी भाषा दिवस, रसियन लैंग्वेज डे, ये 6 जून को मनाया जाता है। अब लैंग्वेज डे की बात है तो 20 मार्च को क्या बनाया गया चाइनीज भाषा दिवस, और 23 अप्रैल को क्या मनाया गया? अंग्रेजी भाषा दिवस। ये भाषा दिवस आप याद रखो। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, और मैंने आपको पूछा था कि भारत में दुग्ध दिवस यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट बनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग नोट करो, सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट करो। सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं आपसे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सुरहात ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो भारत की 100वीं रामसर साइट बन गई है सुरहात ताल। अच्छा, सुरहात ताल, इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। अब ये है कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये देश की 100वीं रामसर साइट बन गई है और उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट बन गई है। उत्तर प्रदेश में अब 13 रामसर साइट हो गई है, देश में 100 रामसर साइट हो गई है। अब उत्तर प्रदेश को आप मैप में देख लो। पहले तो ये देखो, ये है आजमगढ़, ये है मऊ और ये है बलिया। तो ये आजमगढ़ मंडल है, इसमें ये बलिया है, और यहीं पे है सुरहात ताल पक्षी अभ्यारण्य, या इसका दूसरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ये अब देश का 100वां रामसर स्थल और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल बन गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा था? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष, और राजकीय नृत्य है कथक। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? अमसूट चोटी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी, इसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं, ये चित्रकूट में है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसे कब स्वीकार किया गया? इसे 1938 में स्वीकार किया गया। इसमें 3 चीजें हैं, एक धनुष बाण है, ये 2 धाराएं हैं और मछलियां हैं। धनुष बाण भगवान राम का प्रतीक है, 2 धाराएं गंगा और यमुना की प्रतीक है, और मछलियां अवध के नवाबों की प्रतीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है पहले आगरा थी, फिर प्रयागराज हुई और फिर लखनऊ हुई। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रयागराज से लखनऊ कब हुई? तो ये 1921 में हुई। कब? 1921 में। उत्तर प्रदेश का एक ये नृत्य याद कर लो, चरकुला नृत्य। ये होली के तीसरे दिन होता है और उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है। और चरकुला, ये सर पे जो महिलाएं रखी हुई है ना, ये 3 लेयर 4 लेयर होती है, इसमें दीपक जलते हुए होते हैं, इसे चरकुला बोलते हैं। इसको सर पे रख के महिलाएं नृत्य करती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, चरकुला नृत्य। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या था? गंगा एक्सप्रेसवे। लंबाई कितनी थी? 594 किलोमीटर। किन 2 शहरों को कनेक्ट करता है? प्रयागराज को मेरठ से कनेक्ट करता है। सबसे लंबा हिस्सा इसका कहां पे है? हरदोई में है। और इसका 3.5 किलोमीटर लंबा पैच है जो शाजापुर में है, जो एयरफोर्स के फाइटर जेट के उतरने लायक बनाया गया है। और इसको कहां तक एक्सटेंड करने की योजना है? इसको हरिद्वार तक एक्सटेंड करने की घोषणा भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइक्लिंग संयंत्र खुला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा जी रामसर साइट घोषित किया गया। ये उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट बनी थी और देश की 99वीं रामसर साइट थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचा। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और जो दुधवा नेशनल पार्क है ना, वो इसी लखीमपुर खीरी जिले में है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं आपसे, आप आंसर बताओ, रामसर साइट के मामले में कौन सा राज्य देश में नंबर 1 पे? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये तो है मैटे फ्रेडरिक्सन, ये डेनमार्क की अभी भी प्राइम मिनिस्टर है और अब इन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोने और डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर तो यही है मैटे फ्रेडरिक्सन। अभी अहमदो अल अमीनो लो को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जेनेस जानसा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अली फलेह कादिम अल जैदी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉरा फर्नांडीज को कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। पीटर मैग्यार ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और रूमेन रादेव ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी हुई है? तो अभी अपने देश भारत और वेनेजुएला के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वेनेजुएला, तो मैप में देखो, ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने गिरफ्तार किया था, ये थे उस टाइम राष्ट्रपति निकोलस मदुरो। वेनेजुएला कैपिटल है कराकस। वेनेजुएला करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर और वेनेजुएला की अभी प्रेसिडेंट है डेल्सी रोड्रिगेज, ये अभी भारत आई हुई है। इसलिए वेनेजुएला के साथ भारत ने ये दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी की है। आप सोच के देखो, इंडिया और वेनेजुएला के बीच की बहुत दूरी है, लेकिन फिर भी अमेरिकन प्रेशर ऐसा है कि इंडिया ने वेनेजुएला के साथ ये दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी की। जबकि इंडिया अगर कच्चा तेल खरीदे या गैस खरीदे तो सबसे फेवरेबल कंडीशन किसके साथ होती है? रसिया के साथ, क्योंकि रसिया हमारा पड़ोसी है, दूरी भी कम है और कम रेट में भी मिलता है। लेकिन फिर भी अमेरिकन प्रेशर है कि इंडिया को वेनेजुएला के साथ ये साझेदारी करनी पड़ी है। अच्छा, वेनेजुएला की ये मारिया कोरिना मचाडो का नाम याद रखना। इनको इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिला था, 2025 का नोबेल पीस प्राइज मारिया कोरिना मचाडो को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये अहमदाबाद में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया है? तो ये रूस से प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप पे रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। देखो अभी बताया था मैंने आपको, 6 जून को रशियन भाषा दिवस, 12 जून को रूस दिवस और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक और एसनिक मिसाइल लॉन्च की। सरमत मिसाइल को रूस ने विकसित किया है। भारत रूस से R-37M मिसाइल खरीदेगा। मैक्स सोशल मीडिया ऐप ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत और रूस के बीच रीलोज समझौता हुआ। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की और रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान जांगवी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो ये जापान में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान की प्राइम मिनिस्टर है साने ताकाची। ये जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? तो सीबी जॉर्ज है। कौन है? सीबी जॉर्ज। जापान ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है। एशियाई खेल 2026 ये जापान में आयोजित किए जाएंगे। अच्छा, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए जापान के साथ स्थल मूल्यांकन शुरू किया। एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। जापान ने विश्व का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया। जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये उत्तराखंड में हुआ। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको YouTube पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है? तो ये तेलंगाना ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तेलंगाना सुनते ही चपाता मिर्च याद आता है। चपाता मिर्च, ये इसको जीए टैग मिला था। ये टमाटर के आकार की होती है, इसलिए इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। देखो ये है चपाता मिर्च, इसे जीए टैग मिला। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, अभी भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रसारण को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित केंद्र चिराग सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है। सरकारी जूनियर कॉलेज में मुफ्त नाश्ता और मध्याह्न भोजन दोनों योजनाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना है। तेलंगाना में महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरना नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? तो ये लियोनल मेसी बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। ये पहली बार है जब किसी फुटबॉल खिलाड़ी को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड मिला है। तो ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं लियोनल मेसी। अच्छा, अभी एबी क्रिएटिव अवार्ड्स 2026 में हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण को पब्लिशर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन ने एग्रीकूल मेडल से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। प्रतिष्ठित 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यांग सुआंगजी को प्रदान किया गया। नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान मिला और प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिला है। अब तक 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। प्रतिष्ठित मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कुलजीत कौर मारहास बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टन देखा गया? तो ये येलो थ्रोटेड मार्टन है। इसे पहली बार असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। ये असम में पहली बार देखा गया। वैसे तो देश के अलग हिस्सों में देखा गया, लेकिन असम में पहली बार देखा गया। और असम में भी कहां? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप पे असम। असम सुनते ही क्या आता है? चाय। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम की कैपिटल है दिल्ली। विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया। सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है। मोदी समिति ने किसे विश्व बैंक को भारतीय नौसेना में 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? डीआरडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ्टी मिशन रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया। कैट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर सान्या बन गई। यूआईडीआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फ्रेडरिक सोएज को नियुक्त किया गया और जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंध निदेशक के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऋतुव्रत बनर्जी किस राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने? तो ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। देखो, पश्चिम बंगाल देश में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल के नोलन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला था, सुंदरबन के शहद को जीआई टैग मिला, काला नूनिया चावल को जीआई टैग मिला और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। अभी दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट ये कोलकाता में लगाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह के मुख्य मेजबान शहर के रूप में कोलकाता की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया और पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार और सीधे स्तर पर डीएसपी की नौकरी की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूल में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये लोखंडे प्रसाद सीताराम को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था।